हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे ताजमहल के विषय में। ताजमहल के कई सारे रहस्यों के बारे में बात करेंगे, ताजमहल की सुंदरता के बारे में बात करेंगे। यदि आप ताजमहल घूमने आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल का निर्माण। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या प्रेम कहानी का प्रतीक है, जिसमें से एक है ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। प्रेम की धरोहर। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में कराया गया था। शाहजहां एक महान मुगल शासक थे जिनके पिता का नाम जहांगीर तथा दादाजी का नाम अकबर महान था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज महल की याद में करवाया था, क्योंकि मुमताज की अचानक मृत्यु के बाद शाहजहां अत्यंत दुखी थे। इसलिए शाहजहां ने मुमताज की याद में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसे ताजमहल के नाम से जाना गया। शाहजहां अपने किले से प्रतिदिन अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को देखा करते थे। यह ताजमहल भी कई भारतीय कलाओं, मुस्लिम, इस्लामिक तथा पारसी कलाकृतियों का मिश्रण है, इसलिए यह अद्भुत कारीगरी तथा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सुंदरता तथा प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक आते हैं। ताजमहल भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश के नगर आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जो मात्र आगरा किले से 2 किलोमीटर की दूरी तथा आगरा किले के सामने है। ताजमहल सफेद संगमरमर व्हाइट मार्बल पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसे राजस्थान से मंगाया गया था। इसकी कारीगरी और वास्तुकला इस तरीके से की गई है कि यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे सुंदर इमारत के रूप में जानी जाती है। सम्राट शाहजहां बेगम मुमताज को इतना प्यार करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपना होशो हवास खो बैठे और खाना पीना भी छोड़ दिया। वह मुमताज की मृत्यु से इस कदर पागल से हो गए कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि मुमताज की यादों को भूलने नहीं देंगे और उन्होंने किले के सामने यमुना नदी के किनारे ताजमहल निर्माण करने का आदेश दिया, जिसे अनुमानित 22,000 मजदूरों तथा कारीगरों ने 24 घंटे मेहनत करके लगभग 22 वर्षों में पूर्ण किया था, जिसके निर्माण में भारतीय, मुस्लिम तथा पारसी कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर मुस्लिम इमारतें पारसी कला में निर्मित हैं, जिनमें बलुआ लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, किंतु शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से करवाया है, जिनमें इन पत्थरों को अच्छे से नक्काशी कर इनमें कई प्रकार के रत्नों को जड़ा गया है। यह संगमरमर राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल को इस प्रकार सुंदरता प्रदान की गई कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 प्रकार के संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिससे ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, ताजमहल में भवनों की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि वह देखने में आकर्षक और लुभावने लगते हैं। ताजमहल के मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की नकली कब्रें स्थित हैं। मुमताज महल की कब्र पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो उसकी सुंदरता को और अधिक सुंदर बना देती है। ताजमहल 31 एकड़ जमीन में बना हुआ है, जो आकृति में वर्गाकार है। ताजमहल के चारों तरफ कोनों पर 4 मीनार इसकी सुंदरता बढ़ाती है। ताजमहल के ऊपर एक विशाल गुंबद है, जो कि पहले सोने का हुआ करता था, किंतु इसे अब कांसे में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके ऊपर एक चांद बना हुआ है जो स्वर्ग की ओर इंगित करता है। दोस्तों, ताजमहल का एक ऐसा रहस्य जो पूरी तरह से अभी तक उजागर नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर ताजमहल के बारे में पूर्णतः किसी को ज्ञात नहीं है कि ताजमहल के बहुत से दरवाजे ऐसे हैं, यह भी पता नहीं कि यह दरवाजा कहाँ खुलते हैं। ताजमहल में ऐसी सुरंग बनी हुई है जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी आदेश दे दिया है कि ताजमहल पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगा तथा इसके अंदर सभी दरवाजे तथा रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इनमें से ताजमहल की कुछ अद्भुत रहस्य आपको बताते हैं, इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। खास दरवाजा। ताजमहल में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें किसी न किसी मकसद से बनाया गया है। इसी में से एक है खास दरवाजा। ताजमहल में हमेशा शाहजहां इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे। यह दरवाजा यमुना नदी के किनारे ताजमहल से थोड़ी दूर स्थित है, जहां पर नाव के द्वारा जाया जा सकता है। यह दरवाजा अंतिम समय पर जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी, उस समय उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल में लाने के लिए खुला था।
जिसके पश्चात इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शाहजहां और मुमताज का मकबरा। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की असली और नकली 2 प्रकार की मकबरे हैं? ऐसा क्यों? तो आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज के मकबरे देखने को मिलेंगे, लेकिन यह उनके नकली मकबरे हैं, जबकि तहखाने में जाने पर शाहजहां और मुमताज महल के असली मकबरे हैं। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में इतिहासकारों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। इतिहासकार कहते हैं इन मकबरों में बेहद कीमती आभूषण, पत्थर और रत्न अभी तक छुपे हुए हैं। तो कुछ इतिहासकार तरह ताजमहल में भारत देश की दौलत को छुपा कर रखा है, ऐसा मानते हैं। सम्राट शाहजहां ऐसा चाहते थे कि ताजमहल में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि मुमताज की मजार के ठीक ऊपर ऐसा क्षेत्र है जहां से पानी टपकता है, और यह कारीगरों ने जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया था कि ताजमहल पूर्ण होते ही उनके हाथ काट दिए जाएंगे। इस प्रकार ताजमहल में जो 11 नक्काशीदार पिलर हैं उनमें से एक गोलाकार है, जबकि बाकी सभी तिकोने बने हुए हैं। महल में किया गया बेहद मजबूत कांच का उपयोग। ताजमहल को इस प्रकार से आकृति दी गई कि वह सुंदर तो है ही, साथ ही इतना मजबूत है कि इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी ताजमहल के कमरों में प्रवेश करने लगा, किंतु ताजमहल के कमरे बहुत ही छोटे बने थे और अंग्रेज को झुकना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकालकर ताजमहल के दरवाजे पर 100 फायरिंग किए, किंतु फिर भी ताजमहल के दरवाजे को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि इनके दरवाजे और रोशनदान मजबूत कांच के बनाए गए थे कि उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। ताजमहल में आज भी है एक पानी का स्रोत। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल में एक पानी का स्रोत भी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि यह पानी का स्रोत आखिर आया कहाँ से। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर लोग मानते हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ बहुत ही पुराना शिव मंदिर हुआ करता था। इसमें एक ऐसा प्राकृतिक शिवलिंग था जहाँ पर अपने आप पानी गिरता था और अभी भी वहाँ से पानी गिर रहा है। इस प्रकार की मान्यता आसपास के लोगों द्वारा मानी जाती है। रहस्यमय कमरे। ताजमहल में नीचे की तरफ भी कई मीटर की दूरी पर विभिन्न कमरों का निर्माण किया गया है। इन्हें हम गुप्त कमरे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया गया कि इन कमरों का निर्माण क्यों किया गया था और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ताजमहल के ऐसे सभी गुप्त दरवाजे बंद कर दिए हैं जिनको के दरवाजों का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, या कहां तक जाते हैं और कहां खुलते हैं। बताया जाता है कि जहां ताजमहल है वहां राजा परमिर देव ने शिव मंदिर बनवाया था, जिसे शिवालय कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि ताजमहल के 22 कमरों में मंदिर के अवशेष, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, शिवलिंग और शिवलेख हो सकते हैं। ताजमहल के नीचे मुमताज और शाहजहां की कब्रें और 22 दरवाजे हैं जो 22 कमरों को जाते हैं। रहस्यमय दरवाजे जिनको कि 1934 के बाद नहीं खोला गया। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जिनको 1934 में खोला गया था, तब से यह कमरे बंद हैं। इनके बारे में भारत सरकार को भी अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है, किंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं और शिलालेख हो सकता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।